आदाब नाज़रीन, खबरों के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे अब तक की सुर्खियों पर। सबसे पहले नजर चलिए अब पेश है खबरों की तफसील और शुरुआत करते हैं जनूबी कश्मीर की इस खबर के साथ, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के इस वक्त मुश्तरका कार्रवाई जारी है और जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले में जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और सीआरपीएफ मुश्तरका कार्रवाई कर रही है और मिल्टन मुखालिफ ऑपरेशन यहां पर जारी है। बड़ी खबर इस वक्त वाकई कुलगाम से फोर्सेज और मिल्टन 2 के बीच झड़प जारी है। 2 मिलिटेंट इलाके के अंदर मौजूद हो सकते हैं। मुसद्दका इतलात सिक्योरिटी फोर्सेज को मिली थी, जिसके बाद इस इलाके के अंदर मकामी पुलिस और फौज की राष्ट्रीय राइफल्स ने मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया। सीआरपीएफ की मदद भी ली जा रही है और इलाके के अंदर इस वक्त बिना किसी कोलैटरल डैमेज के सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है और बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट इलाके के अंदर मौजूद हो सकते हैं। अलल सुब इलाके में मिलिटेंट 2 की मौजूदगी के मुतालिक इतलात सिक्योरिटी फोर्सेज को मिली थी और इस इलाके के अंदर अब ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। वकई गांव को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन इस वक्त जारी है और खराब मौसम के बावजूद भी जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में सिक्योरिटी फोर्सेज की साले 9 के चौथे रोज आज ऑपरेशन एक बार फिर अब से थोड़ी देर पहले शुरू हुआ है और वकई इलाके में एनकाउंटर होने की जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट के जरिए भी तस्दीक कर दी है और आईजीपी कश्मीर का हवाला देकर बताया गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने यहां मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया है, जो इस वक्त भी जारी है। मजीद तफसीलात के लिए अपने नुमाइंदे अब्दुल हमीद के पास चलते हैं। हमीद, एनकाउंटर के हवाले से क्या कुछ ताजा तरीन तफसीलात हैं? जी आसिफ में मैं आपको बताता चलूं, ये वाकई गांव है कुलगाम से कम 8 किलोमीटर की दूरी पर ये वाकई है। 2 बजे रात को वहां पे कार्ड हुआ था और सुबह होते होते ये वहां पे तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई और आर्मी को वहां पे मिलिटेंट्स की प्रेजेंस की पूरी तरह से इत्तला थी कि वहां पे एक इनकाउंटर की शक्ल उसने इख्तियार की, जो कि तलाशी कार्रवाई के बाद इनकाउंटर शुरू हो गया। और ये वाकई गाँव पूरी तरह से एंट्री जो एग्जिट पॉइंट्स है उनको सील कर दिया गया। मजीद आर्मी बुलाई गई है इस वजह से कि ताकि मिलिटेंट्स को कहीं से भी भागने का कोई भी मौका फराहम ना हो। तो वहां पे काफी सारी आर्मी को बुला दिया गया है और जो वहां पे जो सिविल लोग हैं उनको सेफ तरीके से अपने अपने घरों में बैठने को कहा गया है। जो भी नजदीक इनकाउंटर के मकानात है उनको वहां से निकालने का काम भी शुरू हो गया। अभी वहां से इत्तला मिली है कि काफी गोला बारूद की आवाजें वहां से दूर दूर तक सुनाई दे रही है और जो तेलव या जैसर इलाका है उसके बीच में ये इस साल का तीसरा इनकाउंटर शुरू हो गया। साल के शुरू होती ही ये तीसरा इनकाउंटर शुरू हो गया है। जो भी आसपास के गांव है वो भी सहमे हुए हैं। पूरी तरह से आर्मी वहां पे डटी हुई है कि ताकि इस इनकाउंटर को खत्म करने में उनको कोई भी वादा बीच में पेश ना आए। जी आसिफ। हमीद, क्या ये रिहायशी इलाका है या हाईवे के पास का कोई एरिया है? जी रिहायशी इलाका है। रिहायशी इलाके में ही वहां पे इनकाउंटर शुरू हो गया है। ये सुबह 10 बजे के करीब वहां पे इनकाउंटर शुरू हुआ है, जो कि पुलिस ने भी अपने ट्वीट में कंफर्म कर दिया कि वहां पे इनकाउंटर शुरू हो गया। मगर वहां पे बताया जाए 2 मिलिटेंट्स वहां पे अंदर फंसे हुए हैं, जो जिनका ताल्लुक एक का तो मोहनपुरा से बताया जा रहा है और दूसरे का शिपन का बताया जा रहा है, जो कि लोकल ही है। जी एक और चीज हमने देखी कि साल का आज इस नए साल का चौथा दिन है। ऑपरेशन पहले दिन से ही हमने देखे सेंट्रल कश्मीर से जनूबी कश्मीर तक ज्यादा कार्रवाइयां अंजाम दी गई। इस एरिया के अंदर रात के वक्त में जब ऑपरेशन हुआ, शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग में जब ऑपरेशन हुए, चाहे वो पिछले साल का आखिरी हफ्ता हो या इस साल का ये पहला हफ्ता हो,
यहां पर ऑपरेशंस के दौरान नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन ऑपरेशंस रात के वक्त में शुरू हुए हैं। आमतौर पर हमने जैसा वादी के अंदर देखा है, आज भी रात के वक्त में आप बता रहे हैं कि 2 बजे के आसपास ऑपरेशन शुरू हुआ। मकामी लोग होंगे, घर वाले होंगे, जहां मिलिटेंट्स मौजूद होने की इतलात थी, क्या उनको बहिफाजत बाहर निकाला जा सका है? सिचुएशन पुरअमन है आसपास? हमीद, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, जनूबी कश्मीर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। खराब मौसम है, बारिशें हो रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में आपको बताएं कि इस वक्त फौज की जानिब से, सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस की जानिब से जो ऑपरेशन शुरू किया गया जारी है। हमीद, जिस घर में ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, जहां बता रहे हैं कि फोर्सेस को मुसद्दिका इतलात थी मिलिटेंटों की मौजूदगी के मुतालिक, क्या किसी तरह के नुकसान से बचने के लिए रात को ही बहिफाजत लोगों को बाहर निकालने के लिए कार्रवाई शुरू हुई थी? 2 बजे कारण किया गया था। सुबह इसको वहां पे घर घर तलाशी ली गई, जो कि आर्मी को पूरी तरह से इस बात की इंफॉर्मेशन थी कि वहां पे मिलिटेंट्स की प्रेजेंस है। तो सुबह 10 बजे के करीब वहां पे इनकाउंटर शुरू हुआ है। अभी अभी जो इत्तला मिली है, वहां के लोग जो है सहमे हुए हैं पूरी तरह से। वो भी उनके से हमारी बात हुई कि लोकल सोर्स से हमें पता चला कि शिफिन का और एक महमूद पूरा का वहां पे मिलिटेंट जो है अंदर फंसे हुए हैं। दोनों की तलाश अभी भी जारी है। अभी हो सकता है कि कुछ घंटे लग जाए इस इनकाउंटर आर्मी को खत्म करने में, मगर लोकल सोर्स जो बता रहे हैं, एक मुकामी, दोनों ये मिलिटेंट जो है दोनों मुकामी है, और वहां पे लोग जो है पूरी तरह से सहमे हुए हैं। इस बात को लेकर भी वो घरों में बैठे हुए हैं, और आर्मी ने भी पूरी तरह से वहां पे लोगों को कहा है कि वो अपने घरों में ही बैठे, अपने घरों में बैठे को ही तरजीह दे। जो भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है उनको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। वहां आने जाने को, किसी को भी अंदर आने या जाने की तो कोई किसी को भी इजाजत नहीं दी जा रही। बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। जनूबी कश्मीर के अंदर इस वक्त एनकाउंटर चल रहा है और फिलहाल ऑपरेशन जारी है। आसपास के रास्ते बंद हैं और तस्वीरें आपसे थोड़ी देर पहले की जो आपके सामने हमने रखी, खराब मौसमी सूरत-ए-हाल के बीच में मुश्तरका ऑपरेशन इस वक्त फोर्सेस का जारी है। इधर मौसम की बात हुई है तो आपको जम्मू कश्मीर में मौसमी सूरत-ए-हाल की भी ताजा तरीन अपडेट्स बताते हैं। जम्मू कश्मीर में अब से कुछ देर पहले एक बार फिर मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी शुरू हुई है। हालांकि रात से बहुत सारे इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया था, निचले इलाकों में बारिशें हुई थी, लेकिन आज सुबह मजीद जब बर्फबारी हुई तो जमीनी और फिजाई राब्ते मुतासिर हुए हैं। इस बीच मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी और बारिश की वजह से बिजली का निजाम भी मुतासिर हुआ है। इस तरह की इतलात वादी कश्मीर से मौसूल हो रही हैं। जम्मू में इस वक्त बारिशें हो रही हैं। तस्वीरें आप सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम, जनूबी कश्मीर के दीगर मुख्तलिफ इलाकों के साथ साथ शुमाली अजला तक और श्रीनगर के अंदर जहां बारिश हो रही है और इस वक्त सरकारी महकमों की तरफ से काम भी शुरू किया गया है SMC के साथ, यहां तक तस्वीरें इस वक्त ये बता रही हैं कि बड़े पैमाने पर इस वक्त ऑपरेशन भी साथ साथ इंतजामिया चला रही है ताकि इन इलाकों के अंदर फौरी तौर पर निजामी जिंदगी बहाल किया जा सके। लेकिन बर्फबारी मुसलसल हो रही है और महकमा मौसमियात की पेशन गोई के ऐन मुताबिक वादी कश्मीर में बर्फबारी इस वक्त चल रही है, बर्फबारी हो रही है और बारिशों की वजह से भी इस वक्त परेशानी का सबब लोगों के लिए ये मौसमियाती तब्दीली बनी है। इन सब के बीच में श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों के आमदोरफ्त टनल के आसपास जरूर मुतासिर हुई है, जहां फिसलन की वजह से बताया जाता है कि गाड़ियों को एहतियात के साथ एक एक करके अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ जो सूरत हाल श्रीनगर के अंदर है या बाकी एरियाज में, उसने ट्रैफिक को इतना मुतासिर तो नहीं किया है, लेकिन फिजाई राब्ते मुतासिर हुए हैं और श्रीनगर हवाई अड्डे से सुबह सुबह जितनी भी परवाजें तकरीबन 12 बजे के आसपास मुल्क के बाकी हिस्सों में जानी थी वो मनसूख करनी पड़ी हैं। माफ कीजिएगा, उनको ताखीर से करना पड़ा है क्योंकि शेड्यूल में तब्दीली तो नहीं हुई थी पहले, लेकिन जब बार बार देखा गया कि रोशनी कम है और मुसलसल बर्फबारी हो रही है, इसलिए तब्दीली की गई। इधर श्रीनगर की तस्वीरें आपके सामने, R&B महकमे की तरफ से भारी मशीनरी का इस्तेमाल करके यहां पर भी पहले से ही मुस्तैदी का मुजाहिरा किया जा रहा है और अलर्ट पर एहलकारों को रखा जा रहा है ताकि किसी तरह के मजीद नुकसान से बचा जा सके। जब बर्फबारी अभी 9 तारीख तक पेशन गोई है, भारी बर्फबारी भी होगी। और ये तस्वीरें खिता पीर पंचाल की, मुगल शाहराह बंद हो गई है और इस बीच तकरीबन आज 2 हफ्ते बीत गए हैं मुगल शाहराह को। बीच में सिर्फ एक दिन ऐसा आया है जहां पर बर्फबारी के बाद गाड़ियों के आमदोरफ्त शाहराह पर दोबारा बहाल करने की कोशिश हुई, लेकिन मौसम ने इजाजत नहीं दी। मकामी लोगों की बात भी सुनते हैं और उसके बाद हमारे नुमाइंदों ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करने की कोशिश की है, वो भी जरा आपको बताते हैं और उसके बाद बराह रास्त श्रीनगर और शुमाली कश्मीर चलेंगे।
जनूबी कश्मीर में कल शाम से ही कई जगहों पर बारिशें तो कई जगहों पर बर्फबारी हुई है। सबसे ज्यादा बर्फबारी अगर रिकॉर्ड की गई है तो वो पहलगाम में, जहां पर सबसे ज्यादा बर्फबारी हुई और बर्फबारी को हटाने के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने मशीनरी जो है सड़क पर उतारी है। जनूबी कश्मीर के शोपियान के बालाई इलाकों में भी काफी ज्यादा बर्फबारी हुई है, लेकिन अगर हम जिला अनंतनाग के कुछ ऐसे इलाकों की बात करेंगे जहां पर अभी भी लोगों को इंतजार है पहली बर्फबारी का, लेकिन बर्फबारी से निपटने के लिए पहले ही जिला इंतजामिया ने ठोस इकदाम उठाए हैं। बिजली निजाम को बेहतर बनाने के लिए महकमा पीडीडी को पहले ही हिदायत दी गई है कि जहां कहीं पर भी बर्फबारी होती है तो वहां पर चल तरसीली लाइनों पर बर्फबारी को हटा लिया जाए ताकि आम लोगों को कोई मुश्किलात पेश न आए। जनूबी कश्मीर में अगर मौसम के हवाले से बात करेंगे तो मौसम अभी बहुत सारे जगहों पर बारिश, कहीं पे बर्फबारी तो कहीं पे मौसम बेहतर नजर आ रहा है। फिदा हुसैन, गुलिस्तान न्यूज, अनंतनाग। मौसम में आई तब्दीली के साथ साथ अगर बात करना चाहेंगे, जिस तरह से यूटी के दूर दराज इलाकों में इस समय बर्फबारी हो रही है तो उसी तर्ज पर रामबन जिला के दूर अफ्तादा इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। और मैं आपको बताता चलूं कि जावाई टनल के बिल्कुल अक्रॉस जो है इस समय अच्छी बर्फबारी हो रही है और मैदानी इलाकों में इस समय मूसलाधार बारिशें हो रही है। इसके साथ में अगर बात करना चाहेंगे तो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे जो है इस समय गाड़ियों की आवाजाही जो है वो चलती हुई नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पे जिस तरह से महकमा मौसमियात का मानना है कि आने वाले समय में मौसम में मजीद खराबी हो सकती है, तो उसके चलते जो है यहाँ पर ट्रैफिक हुकाम का मानना है कि सफर शुरू करने से पहले लोगों को नजदीकी ट्रैफिक यूनिट्स के साथ राबिता कायम करना चाहे। कैमरा पर्सन ज़ियाद राजा के साथ आरिफ वहीद, गुलिस्तान न्यूज। यहाँ पे आज पहली बार नए साल की बर्फबारी हो रही है। यहाँ सर्दी में बहुत कमी हो रही है। इसमें हमें बर्फबारी से हमें बहुत खुशी हुई है। इस बर्फबारी से सर्दी में बहुत कमी हुई है। यहाँ टूरिज्म में भी बहुत इजाफा हुआ है, क्योंकि हमें उम्मीद है इस बार बहुत बर्फबारी होगी। जो आज बर्फबारी है, खुशी का भी माहौल है, क्योंकि टूरिज्म के लिए बहुत ही अच्छा है। खासकर जो गुलमर्ग में हमारे साथी, हमारे भाई काम कर रहे हैं, स्लेज वाले हैं, पौनी वाले, जो भी है, गाड़ी वाले हैं, सबके लिए एक रोजगार मुहैया होगा इससे। और जो टूरिज्म को, जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं वो भी एंजॉय करेंगे इस बर्फबारी का। ये साल 2022 की पहली बर्फबारी है और इसमें हमने देखा है कल से टेम्परेचर जो माइनस में था उसमें थोड़ा इंक्रीज हो गया, थोड़ा मतलब पानी भी मुहैया हो गया। हमारी डिमांड है मैकेनिकल डिवीजन टंगमर्ग से कि जो भी लिंक रोड्स है वो जल्द से जल्द आप ठीक करें, इन पे से बर्फ हटाई जाए, क्योंकि ताकि जो गाड़ी वाले हैं, पेशेंट से हॉस्पिटल जा रहे हैं लोग, इनको कोई तकलीफ का सामना न करना पड़े। महकमे मौसमियात की जो पेशेंट गोई थी वो आज सच साबित हुई है और ये 2022 की जो पहली बर्फबारी हो रही है यहाँ पे, तो माशाल्लाह ये ठीक हो रहा है, अल्लाह की रहमत ही है। तो इससे जो हमारे यहाँ पे जो बेरोजगारी है उसमें काफ़ी मतलब उसमें फर्क पड़ेगा। मतलब जो बेरोजगार हमारे नौजवान हैं इसमें उनको काम मिलेगा अच्छी तरह से, और जो बाहर से टूरिस्ट भी आएंगे वो भी यहाँ लुत्फ अंदोज हो जाएंगे। और बस इसके साथ साथ वे जो गुजारिश है वो है, मतलब जो महकमे हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, RNB हैं, बाकी जो PDD वाले हैं, सबसे मेरी ये गुजारिश है कि जिस तरह उन्होंने ये ख्याल रखा है लास्ट ईयर भी, और मैं उनसे यही तौक़्क़ा रखूँगा इस साल भी कि वो इसका ध्यान रखें, और ताकि जो मतलब हमारी जो मतलब कहीं बीमार हैं, कहीं कोई मसला होता है, पानी का मसला होता है, तो उसका ध्यान रखिए। मुझे चलिए अब श्रीनगर चलते हैं और उसके बाद शुमाली कश्मीर भी चलेंगे। इरफान फाजिल भी हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं श्रीनगर से, और शुमाली कश्मीर से इशफाक डार भी है। इरफान, पहले श्रीनगर अपडेट कीजिएगा। फिजाई राब्ते सुबह सुबह मुतासिर हुए हैं, अब करंट स्टेटस क्या है एयरलाइंस का? अगर मैं एयरलाइंस को लेकर अपडेट करूं तो फिलहाल लगातार मौसम के साथ साथ हम देख रहे हैं कि शहर श्रीनगर में इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बर्फबारी हो रही है और रनवे पर काफी ज्यादा फिसलन भी है, जिसकी वजह से एविएशन ने जो डिसीजन लिया है, मैं आपको बताना चाहूंगा। मेरे पास एक अपडेट है फ्लाइट्स को लेकर, जिसमें G8357 जो है दिल्ली श्रीनगर ये कैंसिल हो गई है। इसके साथ साथ G8358 श्रीनगर ये भी कैंसिल हो गई है। G8191 दिल्ली श्रीनगर जो हवाई उड़ान आज सुबह भरनी थी वो भी कैंसिल हो गई है। G8193 श्रीनगर दिल्ली ये भी कैंसिल हो गई है। इसके साथ साथ ओवरऑल जो भी फ्लाइट सुबह सुबह दिन के कुछ ऑफ करना था वो अभी फिलहाल कैंसिल हो गई है, क्योंकि अभी हमने कुछ एविएशन के लोगों के साथ, एयरलाइंस के लोगों के साथ बात की है, तो हमने उनसे पूछा कि आखिरकार क्या रहेगा आज फ्लाइट का अपडेट।
है कि आफ्टरनून के बाद जो है फ्लाइट्स जो है उस पर अभी डिले प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि उसमें अभी कोई डिसीजन नहीं आया है जिसमें हम कह सकते हैं कि फ्लाइट्स कैंसिल होगी। मगर मॉर्निंग शेड्यूल जो 8 बजे से लेकर तकरीबन 11 बजे तक था, वो सारी फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई है और कई सारे पैसेंजर्स जो है अब वापस एयरपोर्ट से घरों की तरफ रवाना हो रहे हैं। मगर साथ साथ मौसमी महकमात के हवाले से बात करें तो जिस तरीके से पेशन गोई उन्होंने की थी और वैसा जो है इसका इंपैक्ट जो है अभी लगातार दिखाई दे रहा है। और श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इस वक्त काफी क्यूज में जो है गाड़ियां, खासतौर पर सड़कों पर इस वक्त थोड़ा सा जाम भी लग चुका है, क्योंकि कई सारे ट्रैवलर्स या पैसेंजर्स जो दूर दराज इलाकों से जिनको एयरपोर्ट की तरफ पहुंचना था, उनका भी मानना है कि रास्ते में थोड़ा सा बर्फबारी की वजह से जो मुश्किलात उठाने पड़े। इस बीच ये भी हम कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब जो मैन इन मशीनरी को इस्तेमाल करना था तो वो ऑन बोर्ड है। मगर साथ ही साथ इस वक्त फ्लाइट्स के हवाले से यही खबर मिल रही है कि तकरीबन दिन के 12 बजे तक जो भी फ्लाइट्स ऑन बोर्ड होनी थी या टेक ऑफ होनी थी वो सारी कैंसिल हो गई। आसिफ, बहुत शुक्रिया। इरफान हमारे साथ रहिएगा। अभी हम शुमाली कश्मीर भी चलते हैं। इशफाक हमारे साथ हैं। इशफाक, बर्फबारी हुई है, जो सयाहती मकामात हैं आपके आसपास गुलमर्ग या बाकी एरियाज में क्या कुछ सिचुएशन है और क्या बिजली निजाम भी इस एरिया के अंदर मुतासिर हुआ? सुबह सुबह जो फोन कॉल्स मौसूल हो रही थी इस इलाके से। अगर बात करें महकमा सयाहत की तरफ से जो का आगाज किया था और उस दिन बर्फबारी नहीं हुई है और आज की आमद के साथ यहाँ पर जो है 2022 की पहले बर्फबारी हम बताएंगे। और यहाँ पर गुलमर्ग में अभी जो है 3 इंच बर्फबारी जो है रिकॉर्ड की गई। और यहाँ पर अगर बात करें बिजली निजाम की, जो आपने अभी कहा कि बिजली निजाम की अगर बात करें, कल से ही संगमरमर इलाके के बेशतर जो गांव है वहां पर बिजली का निजाम दरम बरम रहा और वही पानी को लेकर के जो है यहाँ के लोगों को काफी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन दूसरी जानब अगर महकमा सयाहत से जो लोगों की बात करें, यहाँ पर सयाहत से जो लोगों जो है साल भर इस बर्फबारी का इंतजार करते हैं कि कब यहाँ पर सैद मुकामात पर बर्फबारी हो और उनके रोजगार में भी इजाफा देखने को मिलेगा। और आज सुबह जो है यहाँ पर अच्छी खासी बर्फबारी जो है, लेकिन यहाँ पर काफी तादाद में सयाह आ चुके हैं और इंतजामिया की तरफ से अभी ये एडवाइजरी जो है अभी जारी की गई कि यहाँ पर जो है सैद मुकाम गुलमर्ग की तरफ जो है किसी गाड़ी को जो है बगैर जंजीर जाने नहीं दिया गया, क्योंकि अभी जो हमारे यहाँ पर अभी मैसेज मिली है कि वहाँ पर एक गाड़ी को जो है, निजी गाड़ी जो है उसको हादसा भी पेश आया है। तो उस वजह से इंतजाम एक बार फिर मुतरक हुई है और सैद मुकाम गुलमर्ग की तरफ जो गाड़ियां जा रही, चाहे वो सयाह है या मकामी लोग हैं, उनको वहाँ पर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी तब तक जब तक उनके गाड़ियों के टायरों में जो है जंजीर लगाई जाएगी। और ये अच्छी खबर भी है कि सैद मुकाम गुलमर्ग में अब जो है विंटर गेम्स का आगाज भी किया जाएगा, क्योंकि अब खेलो इंडिया 3rd भी यहाँ पर इबादतों का आगाज किया जाएगा और कल से जो महकमा यूथ सर्विस सपोर्ट ने यहाँ पर जो है स्कीम का जो है आगाज किया है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो मौसम खराब है और खराब मौसमी सूरत के बीच इस वक्त जमीनी राब्ता भी मुतासिर हुआ है और फिजाई राब्ते भी वादी कश्मीर से मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जो लोग बजरिया परवाज श्रीनगर से निकलना चाह रहे थे उनको परेशानियां हैं। चूंकि अभी इरफान ने श्रीनगर हवाई अड्डे के हवाले से सारी चीजें बता दी हैं, लेकिन महकमा मौसमियात की पेशनगोई है कि 3 से यानी बीती शब से ही बर्फबारी जब शुरू हुई है तो 9 तारीख तक 9 जनवरी दोपहर तक बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। बढ़ते आगे बात किसानों की। जम्मू सूबे के अंदर हॉर्टिकल्चर महकमे की कारकर्दगी पर लोगों ने सवालिया निशान लगाया है। लोअर ग्रोटा पंचायत में लोगों का इल्जाम है कि महकमे की जानिब से शुरू की जा रही स्कीमों के मुतालिक पंचायतों में उन्हें कोई फायदा हासिल ही नहीं हुआ, चूंकि स्कीमों के मुतालिक महकमा बागबानी जम्मू के लोगों को आगाही देने में पूरी तरह नाकाम साबित हुआ है। लोअर ग्रोटा में पंचायती नुमाइंदों का भी कहना है कि महकमे के जिम्मेदारान ने कभी उनके साथ राब्ता करने की कोशिश ही नहीं की और मकामी आबादी सरकारी स्कीमों से मुस्तफीद नहीं हो सकी। अगर बात की जाए हार्टिकल्चर की तो ये सिर्फ बातें हैं, हवा में बातें हैं। जब बैक टू विलेज हुआ था एक बार ये आए थे, एक बार इन्होंने हमें कोई 100-150 पौधे जो है वो फलदार दिए थे, तो उसके बाद ये कभी दिखाई नहीं दिए। बहुत बार हमने अप्रोच भी किया इनको। हमने सोचा था जो हमारी कंडी बेल्ट है तो जो ये डिपार्टमेंट है ये हमारे इलाके को डेवलपमेंट करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ हवा में बातें हैं जी। हमने बहुत बार इनको बोला भी है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। काफ़ी सारी जगह पे ट्रैक्टर दिए जाते हैं, कुछ बोर वगैरह दिए जाते हैं। खासकर बोर की बात की जाए, पानी की काफ़ी सारी कमी रहती है कंडी इलाके में, ट्रैक्टर दिए जाते हैं। तो लगता है कि कुछ स्कीमें वगैरह पता चलती हैं आपको या कुछ नहीं? एग्रीकल्चर ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन जो हार्टिकल्चर ने इधर कोई काम नहीं किया है। आप बोल रहे हो हार्टिकल्चर तो हमें कभी दिखाई नहीं दिया। हमारे बैक टू विलेज एक बार प्रोग्राम था तो 2 प्रोग्राम हुए, तभी हार्टिकल्चर का एक आदमी उधर आता था, सिर्फ हाजिरी लगाई 10-15 मिनट में, उसके बाद कोई
ना तो ये कोई, मैंने तो इनको बोला कि अवेयरनेस कैंप करो, हर पंचायत में एक एक अवेयरनेस कैंप हो, कम से कम लोगों को पता चले कि जे हमारी नई स्कीम आ रही है, जे हमारी स्कीम लॉन्च हुई है उसका लोग बेनिफिट ले सकें। लेकिन इनका आता ही कोई नहीं है, पता ही नहीं आता, पता ही नहीं है कि हार्टिकल्चर में क्या करना है क्या नहीं करना है। ये लोगों को कोई किसी भी स्कीम के बारे में नहीं बताते हैं। दफ्तर बैठते हैं, जो आए कहीं आए, कभी एक दफ़ा किसी ने फ़ोन कर दिया कि हम जो, लेकिन कभी किसी स्कीम के बारे में नहीं बताया कि हमारे पास ये स्कीम आई है, इसमें आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट दे सकते हो। हमारा सारा पूरा कल्टीवेटेड एरिया है, गांव है, इसमें हार्टिकल्चर की सब स्कीमें चल सकती हैं, मगर आज तक हमें किसी ने नहीं बताया, हार्टिकल्चर की तरफ से किसी ने बताया कि सरपंच साहब ये स्कीम लॉन्च हुई है, आप लोगों से रब्ता करिए। तो मैं इनको भी लेके जाता लोगों के पास, भाई जे अपने पैंच इकट्ठे करते हैं, लोग इकट्ठे करके जे स्कीम आई है इसका आप बेनिफिट ले सकते हो, लगा सकते हो। लेकिन आज तक इधर गाड़ीगढ़ जम्मू में साल 2010 में बनी प्राइमरी हेल्थ सेंटर की इमारत तकरीबन 8 से 9 बरसों बाद भी यहां बंद है, जिसे लेकर अवामी हलकों में सख्त नाराजगी है। साबिक रियासती वजीर रमन भल्ला ने पीएचसी की इस इमारत का इफ्तिताह किया था, ताहम तशना तकमील इमारत को लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने 2021 में मुकम्मल करने के बाद भी इस्तेमाल में नहीं लाया, जिसकी वजह से लोगों को इलाज मुआवजे के लिए मुख्तलिफ अजला का या जम्मू के मुख्तलिफ अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। मकामी आबादी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से पीएचसी में डॉक्टरों की तैनाती अमल में लाकर इमारत को इस्तेमाल करने की अपील की, ताकि अवामी मसाइल किसी हद तक कम हो और तिब्बी सहूलियात का फुकदान दूर हो सके। लगभग 10 साल पहले ये हॉस्पिटल बना था, लेकिन यहाँ की बिल्डिंग गिर रही है, कोई रख रखाव नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, और ना ही यहाँ कोई इतनी फैसिलिटी है। हर एक छोटी से छोटी समस्या के लिए हमको गांधीनगर जाना पड़ता है। हमारी सरकार से मांग है कि आप इस बिल्डिंग का रख रखाव करें, डॉक्टर बिठाएं, और खासकर कोरोना काल जो जैसे ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, आपको इस बिल्डिंग को सुचारू रूप से रखना चाहिए, कोविड बेड लगाने चाहिए और अच्छे डॉक्टर बिठाने चाहिए, जिससे कि लोगों को गांधीनगर ना दौड़ना पड़े। स्वास्थ्य विभाग से हमारी यही प्रार्थना है कि आप जल्द से जल्द इस बिल्डिंग का ध्यान दीजिए और इस बिल्डिंग को रिपेयर करवाएं, डॉक्टर बिठाएं, मशीनें लगवाएं, जिससे कि आम जनता जो गाड़ीगढ़ से गांधीनगर भागती है या और आसपास के इलाकों से गांधीनगर भागती है, उनका यहाँ पे उपचार हो सके। एक एनटीपीएससी जो 2012 में बनाया गया था, वो पहले तो कंप्लीट नहीं था, जिस कारण से इसको विभाग जो था एक ही बात कहता था कि ये बिल्डिंग अभी जो है इनकम्प्लीट है। 2020 में सरकार के द्वारा उपराज्यपाल प्रशासन ने इस बिल्डिंग को बड़े बेहतरीन तरीके से बनाया है, जो अब पूरी बनकर के तैयार हो चुकी है। लेकिन यहाँ इस बिल्डिंग में डॉक्टर्स में बैठना था, लेकिन इस बिल्डिंग में ताले वगैरह जड़े हुए हैं। हमने हाई कमान से भी बात की है, लेकिन हाई कमान इस मामले की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और हेल्थ एंड मेडिकल विभाग के मुख्य प्रमुख सचिव श्री विवेक भारद्वाज साहब से आग्रह करता हूं कि वह एक बार खुद मौके पर आकर के इस एनटीपीएससी को संचालू रूप से चालू करें। इधर भलवाल जम्मू में जहां मकामी आबादी पहले से ही कई मसाइल से जूझ रही थी, वहीं अवामी नुमाइंदों में भी सख्त नाराजगी है। दरअसल भलवाल पंचायत में तामीर किया गया पंचायत घर बिना सहूलियात के यहाँ है। इंतखाबात के बाद किए गए वादे भी मकामी लोगों और अवामी नुमाइंदों के बकौल पंचायत घर के आसपास रहने वाली आबादी के साथ किए गए पूरे नहीं हुए, और इस बीच इंटरनेट की सहूलत न होने की वजह से भी महकमे का काम न सिर्फ मुतासिर होता है, बल्कि लोगों को अपने कामकाज मुकम्मल करने के लिए कई हफ्तों तक इंतजार करना पड़ रहा है। ब्लॉक भलवाल में कायम पंचायत घर में बुनियादी सहूलियात को यकीनी बनाने पर अवामी नुमाइंदों ने जोर दिया। हाँ सर, ये सच है कि अं जिसलै उसले ही अं बोलिया था कि तुसीं कंप्यूटर वाईफाई ऑपरेटर सब कुछ मिलेगा, तो अजे तक साडी पंचायत कुछ भी नहीं मिलया है और बड़ी सारी समस्या अं सामना करना पौंदा है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट आखते हैं कि अस कैंप लाचै, बैंक वाले बोलते हैं कि अस कैंप लाचै इधर, और भी एग्रीकल्चर वाले आते हैं वो बोलते हैं असें इत्थै कैंप लाचै, जां कुसै आधार कार्ड बनवाना है, कोई ई श्रम कार्ड बनवाना है। असें बड़ी सारी प्रॉब्लम आती है क्योंकि इधर नैटवर्क नहीं है, फिर असें जाना पौंदा, कदें लोकें भी भेजना पौंदा कि तुस फलानी जगह जाओ, उत्थे जाइए तुस अपना आधार कार्ड ठीक कराओ जां ई श्रम कार्ड बनाओ, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है उन्हें दूर दूर जाना पौंदा है। जो साढ़े मैं दुई बार सैकेंड टाइम में सरपंच और जो साढ़े दुई बारी में इलैक्ट होया, और सरकार ने साढ़े खास कर साड़ी जो वो सैरेमनी हुई, साढ़े गवर्नर साहब जो मलिक साहब है उन्हें
बड़ा आश्वस्त किया मैं थिंक और उन्हें यकीन दिलाया भी तमाम जी फंडिंग तुसीं डायरैक्ट फंडिंग हो और जे तुंदी जिन्नी इंटरनेट सुविधा या वाईफाई सुविधा और तुहाडी पंचायत विच उपलब्ध होंगन। खास करिए जेह्ड़े साढ़े ऑपरेटर वगैरह सारे तो पंचायतें आंगन, लेकिन बड़े अफसोस कन्नै आखना पौंदा अज 3 साल होई गए, 3 साल खत्म होने वाले हैं और अज तक कोई भी ऐसी सुविधा जी उपलब्ध नहीं हुई है। और दूसरी गल है भाई अज तक मतलब कि पूरा सिस्टम है जहाँ तक मैं समझा पिछली बार इलैक्शन हुए 2011 में और बड़े सारे काम साढ़े इलाके च होए उह काम जो अज थोड़े बहुत जो चिन्ह हैं बचे दिन, लेकिन अज जो 3 साल का मैं समझना पूरा सिस्टम जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है ये पूरा डिफंक्ट है। और खास करिए जो साढ़ा ब्लॉक भलोआल ये कन्नै सतीला हमेशा होंदा क्यों है इस गल की अजे तक समझ नहीं आई। सरकार चाहती है जिन्हें साढ़े हायर अथॉरिटी चाहती हैं पर पंचायत जो पंचायती राज सिस्टम है मजबूत हो ग्राउंड उपर अस सब कुछ उत्थे इंप्लीमेंट करवाचा है, लेकिन बड़ी सारी चीज़ां जिहड़ियां इत्थे इंप्लीमेंट नहीं हुआ करदियां जी बार बार सरकार आखदी है। जम्मू रेलवे स्टेशन पर मेटाडोर यूनियन को बैतुल-खुला न होने की वजह से कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। ड्राइवरों ने शिकायत करते हुए कहा कि रेलवे स्टेशन के करीब जहां से हजारों राहगीरों का गुजर होता है, जबकि यहां यात्रियों की बड़ी तादाद हर गुजरते दिन के साथ नजर आती है, ताहम इलाके में गंदगी और गलाजत के अंबार लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। ताहम मुतलका हुकाम के नोटिस में लाने के बावजूद भी ताहाल कोई संजीदा कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। ड्राइवर यूनियन ने म्युनिसिपल हुकाम से स्टेशन और मेट्रोडोर स्टैंड के आसपास सफाई के निजाम को यकीनी बनाने पर जोर दिया। यहाँ पे लाखों की तादाद में बाहर से यात्री आते हैं और इस समय बहुत बड़ी ये दुविधा है मेट्रोडोर यूनियन स्टैंड को कि यहाँ शौचालय की कोई सुविधा नहीं है। देखिए हालात क्या चल रहे हैं, बाहर से आए हुए लोग बाहर ही शौचालय का मतलब ओपन में लोगों को मतलब बीमारी भी चल रही है। इस टाइम कोरोना का समय है हो गया तो बाथरूम की हालात देख लो आप, कहीं कैसे चारा कोई आता है बाथरूम करने के लिए, लेकिन बाथरूम की सुविधा कोई नहीं है। ठीक है, उधर गंदगी है, दूसरा नंबर कोरोना का टाइम चल रहा है, हम जीएससी यही बर्दाश्त करते हैं। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए www.gulistannews.in पर। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।